भगवान महावीर के निर्वाण की पूर्व वेला में इस महावीर महोत्सव, रत्नत्रय महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। कलकत्ता से पधारे भाई प्रियेश जैन जी आ जाएं और आज का दीप प्रज्वलन करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। मंजू बहन जी दीप प्रज्वलन कराएं। आप लोग भी आ जाओ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवः आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। जलांतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। अब पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता के सानिध्य में भगवान महावीर के निर्वाण की पूर्व वेला में इस महोत्सव के अंदर महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ करके दीप आराधना करेंगे। प्रारंभ करते हैं महावीराष्टक स्तोत्र। स्वामी शिरोमणि वर्तमान की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करने के लिए रत्नत्रय महोत्सव का शुभारंभ करते हैं। प्रारंभ है रत्नत्रय महोत्सव और आज श्री विकास जी और सौभाग्यवती अंजू जैन वैशाली गाजियाबाद से मुख्य रूप से उपस्थित हुए हैं। उनकी सुपुत्री हैं डॉक्टर स्वस्ति जैन और कैलाश चंदी जैन, सर्राफ आदिश जैन, स्मृति जैन, अमृत शिखा जैन, आगम आशिका आव्या जैन चौक लखनऊ से उपस्थित हुए हैं एवं कुंडलपुर से चिरंजी लाल सुमतिबाई काशलीवाल पटना वाले और रायपुर से चिरंजी लाल जी के सुपुत्र मनीष जैन, सौभाग्यवती लता काशलीवाल, निकुंज हर्षिका काशलीवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से उपस्थित हुए हैं। इसलिए अब प्रारंभ होता है रत्नत्रय महोत्सव। वीरा वीरा श्री महावीरा मेरे अति वीरा सन्मति शुभ नाम है। सारे जग का सितारा वर्धमान है। सारे जग का सितारा वर्धमान है। वीरा वीरा श्री महावीरा मेरे अति वीरा सन्मति शुभ नाम है। सारे जग का सितारा वर्धमान है। सारे जग का सितारा वर्धमान है। सारे जग का सितारा वर्धमान है।
उत्सव की, महावीर भगवान की, दीपावली पर्व की बहुत ही सुंदर शाही अंदाज में हमारे विकास जी जैन और सौभाग्यवती अंजू जैन ने अपने पूरे बंगले को इस तरह से भगवान महावीर और पूज्य ज्ञानमती माता जी के आगमन के द्वारा सार्थक साकार कर लिया। उनके घर का मकान का कोना कोना आज पवित्र हो गया। जब हम लोग दिल्ली से विहार कर रहे थे, वैशाली गाजियाबाद के निकट से निकल रहे थे, बहुत कोशिश करने पर भी ज्ञानमती माता जी नहीं जा पाई, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अंजू और विकास ने अपने घर में साक्षात पूज्य ज्ञानमती माता जी के चरण पदार्पण करवा लिए हैं। ऐसे शरद पूर्णिमा महोत्सव और भगवान महावीर स्वामी के दीपावली की पूर्व बेला में आज बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने का पुण्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अब मंगलाचरण प्रस्तुत हो रहा है श्रीमती लता कासलीवाल, रायपुर, छत्तीसगढ़। ओम नमो अरिहंताय ओम नमो सिद्धाय ओम नमो एक छोटी सी भक्ति प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती स्मृति जैन और शिखा जैन, लखनऊ से। आदेश कुमार जैन के यहाँ से स्मृति और शिखा जैन।
सास और बहू ने दोनों ने मिलकर के स्मृति जैन, शिखा जैन ने ये भक्ति प्रस्तुत की। अब विन्यांजलि की श्रृंखला में श्री विकास जी जैन वैशाली गाजियाबाद दिल्ली के निवासी हैं और वो अपनी विन्यांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। ये परम पूज्य आर्य परम पूज्य आर्य का रतन ज्ञानी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए परम पूज्य आर्य का रतन प्रज्ञा शमनी श्री चंद्रमती माता जी की जय। समस्त आर्य का संघ की जय। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी दिगंबर जैन परंपरा की अत्यंत पूजनीय आर्य का है, जिनका जीवन त्याग, श्रद्धा, विद्या और धर्म प्रचार का विलक्षण उदाहरण है। वे जैन साहित्य, तीर्थ निर्माण और समाज सुधार के क्षेत्रों में अपने अप्रतिम योगदान के लिए जैन समाज में सर्वोच्च स्थान रखती हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन श्री ज्ञानमती माता जी का जन्म 22 अक्टूबर 1934 को बाराबंकी जिले के टिकैत नगर में छोटे लाल जी और मोहिनी देवी के घर हुआ था। उनका जन्म का नाम मैना था। वैराग्य और दीक्षा बचपन में ही माता जी पर पद्मनंदी पंचविंशिता ग्रंथ का प्रभाव पड़ा, जिससे उनके भीतर वैराग्य के बीज अंकुरित हुए। 1952 में आचार्य रतन श्री देशभूषण जी महाराज से उन्होंने सप्तम प्रतिमा ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। 1953 में छुल्लिका दीक्षा लेकर उन्हें वीरमती का नाम मिला। तत्पश्चात 1956 में राजस्थान के माधोराजपुरा में चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की आज्ञा से उनके प्रथम पट शिष्य श्री आचार्य श्री वीर सागर जी से आर्यिका दीक्षा लेकर उनको ज्ञानमती नाम प्राप्त हुआ। ज्ञान, साधना और अध्यात्म ज्ञानमती माता जी ने दिगंबर जैन दर्शन, आगम और प्राकृत संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने षट खंडागम जैसे दुर्लभ ग्रंथों पर सिद्धांत चिंतामणि नामक संस्कृत टीका रचकर जैन आगम परंपरा में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती कहा जाता है। परंपरा की सबसे वरिष्ठ आर्यिका, जिनके 70 वर्ष से अधिक वर्ष का दीक्षा जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, ज्ञानमती माता जी आधुनिक जैन युग की सरस्वती स्वरूपा मानी जाती हैं, जिनका जीवन जैन धर्म के सार्वभौमिक त्रय महोत्सव की जय का सजीव उदाहरण है। LIC के सीनियर ऑफिसर रहे विकास जी अब एक कुशल वक्ता के रूप में विन्यांजलि भी समर्पित करने के बहुत ही अधिकारी जो बन गए। अच्छा लगा आज आपके मुख से ये वक्तव्य सुन करके। और अब अंजू के भाई हैं आदिश जी जैन, जो चौक सराफा में रहते हैं, वे भी अपनी विन्यांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। लखनऊ से आदिश जैन सराफ। गणनी प्रमुख आर्का श्रोमणी ज्ञानमती माता जी की जय। रत्नत्रय महोत्सव की जय। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज दीपावली पर्व की पूर्व संध्या पर हमें गणनी प्रमुख आर्का श्रोमणी ज्ञानमती माता जी का रत्नत्रय महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे इस बात का गर्व है, अभिमान है कि मैंने इस माता जी के कुल में जन्म लिया और इस कुल परंपरा में पूज्य माता जी, पूज्य स्वामी जी, उनके निर्देशानुसार जो भी कार्य मुझे सौंपे जाते हैं उसको करने में मुझे सुखद अनुभूति होती है। मैं आज समाज से ये कहूंगा कि पूज्य माता जी के पास आकर उनकी चर्या को देखें। अभी विगत दिनों दशलक्षण पर्व में पूज्य माता जी का स्वास्थ्य कुछ नासाज हुआ था, परंतु माता जी की दृढ़ता और उनकी ईश्वर हमारे प्रभु के प्रति भक्ति उनको पुनः उस तरह से पहले जैसा ही कर दिया भगवान ने। तो मेरा यही कहना है, माता जी की जो भगवान आदिनाथ के प्रति श्रद्धा भक्ति हम सभी निकट में रहकर देखते हैं, वो अनन्य है। हम सभी उसका अनुसरण करें। सभी के प्रति मेरा आभार। जय दीर्घायु, यही हम लोग मंगल कामना करते हैं। माता जी त्रय बार वंदना, समस्त संघ को वंदामी। आज
आपका रत्नत्रय महोत्सव मनाने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। हाँ, थोड़ा देर हो गई, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपका रत्नत्रय महोत्सव मनाऊं, तो वो भी सौभाग्य मुझे दीपावली वाले दिन मिला और मुझे बहुत और मेरे परिवार को बहुत खुशी है इसकी कि माता जी का रत्नत्रय हम लोग मना रहे हैं। आप माता जी दीर्घायु हो, शतायु हो, हम सब की आयु में से 5-5 साल निकाल के आपकी आयु बढ़ जाए। आप शतायु 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 वंदामी माता जी। रत्नत्रय महोत्सव की जय। स्मृति जैन, तुम भी इस कुल की गौरव बनी हो और अपने सौभाग्य की सराहना करती हो, अच्छा है। वैष्णव परिवार से आई हुई स्मृति जैन ने अपने इस कुल परंपरा में आकर बहुत ही गौरव की अनुभूति की है। आदिश जी की ये धर्मपत्नी है और आज लखनऊ से, दिल्ली से, गाजियाबाद, वैशाली से दोनों ही नंद और भाभी के घर में बिल्कुल मंदिर का रूप बना हुआ है। और ये घर नहीं, आज तो ऐसा लगता है पूरी ज्ञानमती माता के ग्रंथों की लाइब्रेरी बना रखी है अंजू ने, और पूरा घर मंदिर का रूप बना हुआ है। लखनऊ के अंदर भी आदिश जी ने घर के अंदर जो धर्म क्षेत्र बना रखा है, सब बच्चे बच्चे भी कम से कम धर्म की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो ये हुआ दीपावली, भगवान महावीर स्वामी और उनकी पथानुगामिनी पूज्य गणी ज्ञानमती माता के संदर्भ में विनयाञ्जलि समर्पण। अब कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि से बिल्कुल भगवान की चरणों में बैठकर, जहाँ 40 सीढ़ी चढ़ने के बाद भगवान महावीर की बेदाग सुंदर प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं, वहीं पर भगवान के चरणों में पूज्य माता के चित्र को स्थापित किया है। और वहां से अब सुमति बाई जी कास्लीवाल अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रही हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। बोलिए। हाँ माता जी, आवाज आ रही है? आ रही है। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जब आवाज ठीक करो। जब बोलो महावीर भगवान की जय, ज्ञानमती माता जी की जय। जिनके गुणों के बखान में सृष्टि न पावे पार, उन दूरदृष्टि आर्जिका माता को वंदन सत सत बार। माता जी, मैं तो क्या बोलूं माता जी के बारे में, ये तो सभी गुणगान आज इतने दिन से मैं सुन रही हूँ, लेकिन ये खास बात ये है कि आज कुंडलपुर की वसुंधरा पर मुझे सब पुरानी यादें जुड़ गई। माता जी, आपने क्या नहीं दिया मुझको, मैं क्या नहीं सीखी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। ये पता नहीं किस जन्म का पुण्य है कौन जन्म का पुण्य मेरा, मुझको मिली ज्ञानमती माँ, सारे जग की निधियां देगी मुझको मेरी ज्ञानमती माँ। माता जी, आपने निधियां तो सारे जग को दी है, सारे विश्व को दी है, उसको कोई संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने मेरे जीवन में इतनी निधियां दी है कि उसकी गिनती नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानती थी माता जी। इस पावापुर में सबसे पहले तो आज ये याद आ रहा है कि आपके साथ मैंने 2003 में 4 में लड्डू चढ़ाने का सौभाग्य आपके साथ में रहकर अभिषेक देखकर हुआ था, ये याद आ गई। दूसरे क्या, यहाँ पर मैं ये नहीं जानती थी कि भगवान कपड़े भी पहनते हैं, और मैंने सारिका दीदी से वार्ता भी की कि आप कैसे बोल रहे हैं कि भगवान कहीं कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपने मुझको समझाया, बतलाया, तो मैं समझी कि जन्म कल्याणक में इस तरीका से पहनाए जाते हैं। माता जी, इस कुंडलपुर की वसुंधरा पर ही सबसे पहले मैंने अभिषेक का पहला कलश पकड़ा था। मुझे आज भी याद आती है कि जो आज सुब्रतमती माता जी बन गई, आस्था दीदी के रूप में थी, तो मेरा हाथ ऐसे कांप रहा था। जब कलश पकड़ी थी तो बहुत डर रही थी, तो जबरदस्ती मेरा हाथ ऐसे पकड़कर और मैं अभिषेक करना सीखी थी। मुझको माता जी नहीं आता था, तो मैं ये कैसे भूल सकती हूँ।
भगवान के चरणों में जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं, मैं कभी नहीं चढ़ाई थी माता जी। आप ही ने पटना से मंगवा कर और कहकर 1008 फूल ऐसे चढ़ाए जाते हैं। आपने महावीर भगवान के चरणों में, राजगीर में मुनीश्वर भगवान के चरणों में, पावापुर में महावीर भगवान के चरणों में और गुनावा जी में गौतम गंधर के चरणों में पुष्प चढ़वाए। ये मेरी जिंदगी की अनमोल निधियां हैं, मैं भूल नहीं सकती हूँ माता जी। और यहाँ पर मंदिर में जब भी कलश आरोहण हुआ, शिखर आरोहण हुआ और ध्वजा लगी, जब भी आपने राजगीर में वो कौन सी स्वर्णिम घड़ी थी जो आपने कहा था कि मैं जंगल में रहती हूँ और मुझको एक श्रावक के जोड़े की जरूरत है, तो तुम लोग आ जाओगे क्या? इन्होंने हाँ भर दी और माता जी लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। वो तो काम तो होता ही, कोई भी करता, लेकिन तकदीर पुण्य मेरा जोर दिया कि आपने जब बुलाया 8 दिन 15 दिन 4 दिन, बस मैं कभी नहीं पूछी कि क्या काम है, इतनी तारीख को आ जाना, मैं आ जाती थी। और बड़ी बड़ी निधियां, कभी त्रिकाल चौबीसी में नींव लगाने का, कभी समेत शिखर में नींव लगाने का, कभी हस्तिनापुर में नींव लगाने का, भद्रलपुर में नींव लगाने का। माता जी सारी ये सब आप ही की दी हुई निधियां हैं जो मुझे आज सारी याद आ गई। ऐसे तो बहुत सारी और भी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं आज इतनी गदगद हूँ कि आज मैं यहाँ पर महावीर भगवान के चरणों में आकर और आप अभिषेक देखेंगी और मैं यहाँ से दिखाऊंगी, ये तो मेरे जिंदगी की स्वर्णिम घड़ी है। और माता जी गृहस्थ में रहते हुए आपने बहुत कुछ मुझको सिखला दिया। अजितनाथ भगवान आपको वहां पर बुला रहे हैं, महावीर भगवान कुंडलपुर में आपको बुला रहे हैं। माता जी आप अयोध्या का काम करवाकर और यहाँ जरूर आएंगी, शिखर जी जरूर आएंगी और बिहार करा के मैं माता जी से ये मांग रही, आशीर्वाद मांग रही हूँ कि मैं साथ में बिहार कराकर लाऊं और माता जी यहाँ समेत शिखर भी आए, कुंडलपुर भी आए और अपनी जो निधि चारों तरफ दी है उसको देखें। और एक भद्रपुर की बात भी बता दूं कि माता जी ये कौन सी स्वर्णिम घड़ी आई है कि आज करीब कितने साल हो गए, 1962 में विमल सागर जी आए थे, उस समय बतलाए थे कि ये 4 कल्याणक की भूमि है, इसको बचाओ। बहुत स्थिति खराब थी वहां की, बहुत मुश्किल से बचाव हुआ वहां का, लेकिन फिर भी इतने दिनों से वीरान पड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से उसका भी स्वर्णिम उदय आया है। तो माता जी इधर आप आइएगा तो सब कुछ देखिएगा। बहुत मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं क्या बोलूँ, मुझको आपका, स्वामी जी का, चन्नामती माता जी का, सारे संघ का बहुत वात्सल्य मिलता है और जीवन भैया और विजय भैया सबका बहुत ऐसा प्रेम मिलता है। मैं कैसे भूल सकती हूँ इन क्षणों को। तो माता जी मैं यहाँ से मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, देर हो जाएगी, बात बहुत कुछ है। मैं हाथ जोड़ के भगवान से, हे महावीर भगवान आप मेरी माता जी को बस यहाँ पर बुलाओ, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दो। मैं वहाँ अयोध्या में भी 5 भगवान के पास जाकर शांति धारा कर कर मैं यही वहां पर मांगी थी कि आप मेरी माता जी को ठीक कर दो, क्योंकि उनको अभी बहुत कुछ काम बाकी है। माता जी निधियां इतनी दे रही हैं कि सारे विश्व में सबको जन समाज को संभाल रही हैं कि कोई गलत रास्ता न पकड़े। तो मैं बार बार यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मेरी माता जी को आप यहाँ पर बुलाओ। सबको वंदन। मोदना करते हैं और जब माता जी आएंगी तो हम सब लोग तो आ ही जाएंगे। तब एक विनयांजलि सौभाग्यवती अंजू विकास जैन वैशाली से और उसके बाद हम पूजन की ओर चलेंगे। अंजू विकास जैन।
जय बोले परम पूज्य आरका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोले परम पूज्य आरका रथ प्रज्ञा शिरोमणि श्री चंद्रावती माता जी की जय। समस्त आरका संघ की जय। घर घर हो रत्नत्रय महोत्सव, ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव। बड़े ही पुण्य का सुअवसर आज हमें प्राप्त हुआ है। हम सभी श्रावणगण रत्नत्रय महोत्सव मना रहे हैं। घर घर मंगलाचरण व धार्मिक वातावरण है। 11 जुलाई 2025 श्रावण कृष्णा एकम से रत्नत्रय महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे देश के सभी श्रावकगण ने अपनी अपनी विनयांजलि बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत की। मैं ज्यादा क्या बोलूं, माता जी के लिए मेरे लिए तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। परम पूज्य बड़ी माता जी के अनंत अनंत उपकार हैं, जिन्होंने 500 से भी अधिक ग्रंथों की रचना करके एक इतिहास रच दिया। अष्टसहस्त्री जैसे अनेकों महान ग्रंथ परम पूज्य माता जी द्वारा रचित हैं। आज बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय हम अल्पज्ञानी समर्थ नहीं हैं, परंतु माता जी ने आदि ब्रह्मा, भरत का भारत जो कि जैन रामायण पर आधारित है, आदि छोटी पुस्तकों की रचना कर बहुत ही उपकार किया है। इसी उपकार की श्रृंखला में ज्ञानमती माता जी द्वारा रचित एक उपकार पुस्तिका है छोटी सी, वो जीवनधर चरित्र पर आधारित है। मैंने उसका पेपर भी दिया है। परम पूज्य माता जी आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। हम सभी भक्तों पर आपका वात्सल्य व आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, यही ऋषभ देव से विनती है। भगवान श्री वीर सेनाचार्य द्वारा रचित धवला नामक छठी पुस्तक में देव दर्शन का वर्णन है। मात्र देव दर्शन से निधर निकाचित कर्मों का क्षय होता है, पुण्य की अत्यंत प्राप्ति होती है, ऐसा आपके प्रवचन द्वारा माता जी हमने जाना। तो परम पूज्य माता जी, हे माता जी आप हमें आशीर्वाद दें, देव सास गुरु पर हमेशा श्रद्धा बनी रहे। कैसी भी परिस्थिति आए, देव सास गुरु हमारा देव दर्शन ना छूटने पाए। जय पूज्य गणनीपुर श्री ज्ञानमती माता जी की जय, चन्नामती माता जी की जय। बहुत ही अच्छा स्वाध्याय किया, विवाह हुआ। आज गृहस्थ धर्म में पोते पोती सब लोग उनके साथ में रहते हुए भी खूब स्वाध्याय करती हैं। देखो धवला ग्रंथ जैसे का भी उदाहरण दे करके देव दर्शन की महत्ता को बताया। ये सब सुन करके बहुत ही खुशी होती है। आप सब निरंतर खूब धर्म वृद्धि करें, कल्याण हो, बहुत ही आशीर्वाद है। अभी हमारी सुमती बाई जी का आशीर्वाद कुंडलपुर से भगवान का अभिषेक दिखाने वाली हैं। बस एक छोटी सी भक्ति, कुमारी आशिका जैन जो आदिश जैन स्मृति जैन की पौत्री है, अमृत शिखा जैन की पुत्री, अपनी दादी माँ के साथ स्मृति के साथ एक छोटी सी भक्ति प्रस्तुत कर रही हैं। प्रमुख कलौ नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः।
तिवारी जी। अभिषेक होगा। कुंडलपुर से अभिषेक दिखाएंगे। कल भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव सभी लोग मिल करके खूब खुशियों के साथ धूमधाम से मनाएंगे। प्रातः 5:30 बजे अयोध्या के अंदर भी जो पावापुरी की रचना बनाई गई है वहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। आप सब लोग पारस चैनल में 6 बजे से देखिएगा और दिन भर दीपमाला का पर्व मनाएंगे। सायंकाल में 6:30 बजे से गौतम गणधर की पूजा, सरस्वती लक्ष्मी की पूजा, बही खाते की पूजा ये सब होगी। आप सब अपने घरों में बही खाते रख करके और इस पूजा को हमारे साथ में ही संपन्न करना। स्वामी जी आपको पूजा कराएंगे और सब लोग हमने बटुए रखना, रजिस्टर रखना, उसमें श्री महावीराय नमः, गौतम गणधर स्वामी ने नमः ये सब लिख करके रखना। और जो रुपया पैसा हो उसको भी मंत्रित करने के लिए सब लोग प्रयास करें। उसके साथ में पूजा करें 6:30 बजे से। और ऋषभ देव चैनल पर वह सारा प्रदर्शन व प्रस्तुति ऋषभ देव जूम चैनल पर रहेगी। आप सब लोगों को साथ में जुड़ना है। और कल का कार्यक्रम दिन में 3:30 बजे से भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव, रत्नत्रय के अधिपति भगवान और पूज्य माता का रत्नत्रय महोत्सव, हंसराज जी जैन, उषा जैन जय, प्रीति अर्पण सिद्धि जैन राणा प्रताप मार्ग दिल्ली से उपस्थित होकर के विशेष रूप से मनाएंगे। अनेक भक्तों की भावनाएं हैं, लेकिन कल चूंकि भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव दिवाली है इसलिए हमने और लोगों के कार्यक्रम नहीं संपन्न किए हैं। भगवान महावीर की प्रमुखता से ये रत्नत्रय महोत्सव कल की बेला में किया जाएगा। अब देखें कुंडलपुर से सभी लोग मंगल अभिषेक भगवान महावीर स्वामी का। जो लोग कुंडलपुर के महावीर भगवान की करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रता जलेन नमस्यामि स्वाहा। ऊपर से करेंगे क्या? भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें। चिरंजी लाल जी, भाई जी ध्यान दें। हाँ जाओ बाबू जी जल्दी। ऊपर मस्तक से भगवान का अभिषेक करें। मस्तक से करो, मस्तक से। अगर दूध है तो दुग्धाभिषेक भी करें। बाबू जी जो जीते युद्ध में शत्रु उसे रणवीर कहते हैं, जितावे युद्ध में शत्रु उसे शमशीर कहते हैं, बचावे लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं, बचावे लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मे हैं उसे महावीर कहते हैं, जो पावापुर से शिव पाए उसे महावीर कहते हैं, जो पावापुर से शिव पाए उन्हें महावीर कहते हैं। चलिए दूध का अभिषेक दिखाएं। दूध जैसे भगवान महावीर की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक की धारा लिखेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रता दुग्धाभिषेकम करोमि। इतनी सफेद प्रतिमा है कि सफेद सफेद दूध की धारा भगवान पर दिखती नहीं। थोड़ा केसरिया दूध बनाना था। केसरिया दूध से भगवान का अभिषेक, अगर केसर है तो दूध में थोड़ा केसर मिला लें तो अभिषेक अच्छा दिखेगा। जल्दी केसर तो तोड़ के। दूध डाला कि नहीं डाला? डाल दिया। जल महावीर भगवान की जय। कुंडलपुर जन्मभूमि तीर्थ की जय। राजगृही प्रथम देशना तीर्थ की जय।
पावापुरी सिद्ध क्षेत्र की जय। दुग्धाभिषेक, केसर डाल करके पीले पीले दूध से अभिषेक कीजिए। केसरिया दूध से अच्छे से दिखेगा। पूज्य बड़ी माता जी अभिषेक देख रही हैं। आज बहुत ही पुण्य का अवसर है, जब भगवान महावीर के निर्वाण की पूर्व संध्या में हम सब भगवान महावीर का उनकी जन्मभूमि से ये मंगल अभिषेक देख रहे हैं। और ऊपर हाथ करो, चाहे दूध ही दिख जाए, भगवान के ऊपर तो दूध ही नहीं दिख रहा। संपूर्ण शारद शशांक मरीचिजाल संदैरिवात्म्य शशामिव सुप्रवाहि क्षीर जिना शुचितरैरभिसिञ्चिमाना सम्पादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं वं हं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राव द्राव। नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रता दुग्धेन अभिषेचयामि स्वाहा। दुग्धाभिषेकं पश्यामि स्वाहा। स्वामी जी आज अपने बीच में पंडित नन्हेलाल जी शास्त्री आए, जिन्होंने सन 1968 तक टिकैत नगर में रात्रि पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया है। पंडित जी आपने स्कूल में पढ़ाया ना, धर्म की पढ़ाई। ये रविंद्र कुमार जी हैं और मैं माधुरी थी। हम लोगों ने भी आपसे धर्म की पढ़ाई छोटी छोटी पढ़ी है। सन 1968 में जब ये टिकैत नगर से गए, उसके बाद स्वरूप चंद शास्त्री आए थे। ये पंडित नन्हेलाल जी शास्त्री कहाँ रहते हैं? एरोला टीकमगढ़ के पास है, वहां से आए हैं। आपके कौन है? आपके पिताजी हैं। आपका क्या नाम है? अजित कुमार शास्त्री। ये टीकमगढ़ एरोरा से आए हैं और अपने पिताजी को भी अजित जी नन्हेलाल जी शास्त्री को लेकर आए हैं दर्शन कराने के लिए। पूज्य माता जी हम सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है। पंडित जी अब वृद्धावस्था में भी आप अपने जीवन का पूरा ध्यान रखना, देव साथ गुरु का हमेशा सानिध्य प्राप्त करना और नमोकार मंत्र को पढ़ते पढ़ते ही अपने जीवन को खूब अच्छे से व्यतीत करना। पंडित नन्हेलाल जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, अजीत जी शास्त्री और यहाँ उपस्थित सभी के लिए और जूम चैनल में उपस्थित सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अब पूज्य माता जी के लिए मंत्रों से ही पूजा कर लो भैया, बहुत देर हो गई है। ज्ञानमत ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्रार्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्रार्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र समोषटावाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनमत्र मम सन्निधौ भवो सट सन्निधि कर्णम स्थापनम्। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार ताप नाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। माता जी नंदावर्त महल देखिए, बड़ी माता जी नंदावर्त महल कुंडलपुर से भगवान महावीर का जन्म स्थल नंदावर्त महल, जहाँ भगवान के जन्म के सारे दृश्य दिखाए गए हैं, उस नंदावर्त महल का दर्शन कर रहे हैं। चलो नंदावर्त महल तीर्थ की जय। त्रिकाल चौबीसी भगवान की जय और आदिनाथ भगवान की जय। नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकर भगवान की जय। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे तांबान दर्शनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे शुद्धारोग्यनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा।
ओम ह्रीं कर्णी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कर्णी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कर्णी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपयामिति। विच्छिक मंडल उदारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन में पावन। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणि प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपयामिति स्वाहा। शांते शांति धारादि पुष्पांजलि शुभे। जय माला के मध्य
है। ना करे पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञान मतिमात। ओम ह्रीं भारत गौरव शक्ति गणी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री गणी ज्ञानमती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति शांति दारादि पुष्पांजलिष्पे जो गणनी ज्ञानमती माता की करें सदा पूजा रुचि से, वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन कर अभिसिंचित करते। इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। त्याशीर्वादी पुष्पांजलि पे जय लो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। एक अर्घ रत्नत्रय महोत्सव की संप्रेरिका पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रावती माता जी के लिए चढ़ाएंगे। जल से लेकर फल तक वसु द्रव्य कताल सजाते हैं, प्रज्ञा शमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञा शमनी अर्का रत्न श्री चंदनावती मात्रे अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जय लो प्रज्ञा शमनी अर्का श्री चंदनावती माता जी की। विसर्जन कर लीजिए। सबने बहुत ही उत्साह धूमधाम के साथ महोत्सव को संपन्न किया। दीपावली पर सबके लिए खूब मंगलमय हो, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। शाम को 7 बजे से मंगल आरती में उपस्थित होकर के पुण्य लाभ प्राप्त करें। सबके लिए आशीर्वाद।